मायोनीज़ किस तरीके से घर में सस्ते दामों बना सकते हैं। ओरिजिनल यूनिक तरीके से बाज़ार जैसा गाढ़ा और जायकेदार मायोनीज़ घर में कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब हम बाज़ार की महंगी ब्रांड की मायोनीज़ घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट क्यों नहीं आता। सारी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसे किस तरह से बनाकर महीनों स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 15 से ज़्यादा आइटम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे बनेगी ये मज़ेदार सी मायोनीज़, तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। तो अंडों पर बिल्कुल नमी ना हो, मतलब ये कि जो बर्तन या चम्मच आप यूज़ करें ना वो गीला ना हो, हैंड भी बिल्कुल गीले ना हो। और अंडों को मैंने फ्रिज में रखकर थोड़े से ठंडे कर लिए हैं, यानी अंडे हम ठंडे लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मायोनीज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए ना, तो इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। आप इसे चॉपर में भी बना सकते हैं, जूसर की जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इसे चॉपर में बना रही हूँ। तो चॉपर भी बिल्कुल ड्राई है। आपने 2 अंडे लेकर तोड़कर इसमें डाल देने हैं। सर्दी है तो कोई ज़रूरत नहीं है अलग-अलग तोड़ने की। गर्मी हो ना तो आप चेक करने के लिए अलग-अलग तोड़कर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, और नमक भी इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे। अब यहाँ पर लहसुन के जवे हैं 4 से 5 अदद लिए हैं। देसी लहसुन हो तो और भी अच्छा है, और आप अपनी मर्ज़ी से ना कम या ज़्यादा भी लहसुन के जवे डाल सकते हैं। चीनी लेंगे, 1 खाने का चम्मच भरकर इसमें डाल देंगे, और साथ ही नींबू का रस मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। 2 नींबू निचोड़कर मैंने इसमें डाली है, लेकिन नींबू छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो आपने इसका हिसाब नहीं रखना। बस 1 चम्मच नाप कर ना आपने इसमें जूस डाल देना है। आप इसकी जगह जो है सिरका भी 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। तो चले अब इसको 1 या आधे मिनट के लिए ना अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि स्मूथ सा जो है पेस्ट बन जाए। लहसुन और अंडे जो अच्छे से यकजान हो जाए, इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। 1 मिनट के बाद मैंने इसे बंद कर दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पर देखिए ऑयल है, कुकिंग ऑयल अच्छी सी ब्रांड का आपने ले लेना है। 2 कप के बराबर मैंने ऑयल डाला है। इस चाय वाले कप से मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने नाप कर ना 2 कप ऑयल ले लिया है, और इसे मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया था। ऑयल और अंडे जो है हमने इस रेसिपी में ठंडे करके यूज़ करने हैं। किसी भी आपने ऐसे बर्तन में ऑयल डालना है जिससे ना आसानी से चॉपर या जूसर में ना ऑयल ऊपर से डाल सकें। तो अब मैंने चॉपर को ऑन कर दिया है, और इस मशीन को आपने रोकना नहीं है। इस तरह से देखिए बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके ऑयल जो है वो डालते जाएंगे, और आपने ये सारा जो प्रोसीजर है ये चलते हुए चॉपर या ब्लेंडर में इसी तरह से करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। सेम इसी मेथड से आप मेयोनीज़ बनाएंगे ना, तो बाज़ार से कई गुना बेहतर मेयोनीज़ बनेगी। आप महंगी ब्रांड की मेयोनीज़ का टेस्ट ही भूल जाएंगे। सिंपल देखिए 2 अंडे 2 कप ऑयल मैंने लिया है। तो अगर आप जो है मेयोनीज़ जो है पतली बनाना चाहते हैं तो आपने 2.5 कप ऑयल डाल देना है, लेकिन मैं थिक बना रही हूँ तो मैंने 2 कप ऑयल लिया है। यहाँ पर देखिए मैं इसको डाल रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आप लोगों को ना रोक कर दिखाती हूँ, लेकिन आपने इसे रोकना नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर बेहतरीन किस्म की आप मायोनीज़ बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसको रोकना नहीं है, लगातार 4 मिनट तक आपने इसको चलाना है। तो मैं आपको रोक कर दिखाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। मैंने इसकी शक्ल आना शुरू होगी, ये देखें, ये ज़बरदस्ती इसकी शक्ल आना शुरू हो गई है। और अब आपको दोबारा इसको बंद करेंगे चॉपर को, और दोबारा आपने इसको ऑन कर देना है। टोटल हमने चॉपर या ग्राइंडर को ना 3 से 4 मिनट आपने लगेंगे इसको चलाते रहना, तो फिर आपकी परफेक्ट मायोनीज़ बनेगी। तो मैं बिल्कुल थिक मायोनीज़ बना रही हूँ तो 2 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में पतली मायोनीज़ पसंद करते हैं ना, तो आप इसमें 2.5 कप ऑयल जो है वो डाल सकती हैं। तो तकरीबन देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको लगातार चलाया, और ऑयल भी लगातार थोड़ा-थोड़ा करके सारा डाल दिया है। तो चलिए अब मैंने चॉपर को बंद कर दिया है, और इसकी आपको थिकनेस दिखाती हूँ। कुछ ये देखिए केमिकल से पाक मायोनीज़ आप बच्चों के लिए घर में बनाएं, ज़बरदस्ती तैयार है। कुछ लोग इसे सफ़ेदी से बनाते हैं, कुछ लोग दूध से बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ अंडे की जर्दी से बनाते हैं, लेकिन इसकी परफेक्ट और ओरिजिनल रेसिपी जो है मैंने आपको दे दी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो सिर्फ अंडे की सफ़ेदी से बना लें, या जर्दी से। मैंने पूरे अंडे से बनाई है, और अगर आप लोग इसमें सिरका डालेंगे ना तो इसकी शेल्फ़ लाइफ मज़ीद बढ़ जाएगी। 3 से 4 महीने ये ख़राब नहीं हो सकती। आप आराम से इसको इस्तेमाल करें। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो देखिए मैं आपको ये चीज़ की थिकनेस दिखा रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त मायोनीज़ तैयार है। घर में सस्ते दामों ये तैयार है। आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रखें। आपको ब्रेड पर भी लगा कर दिखाती हूँ किस तरह से ज़बरदस्त सी ये देखिए मायोनीज़ बाज़ार जैसी तैयार हुई है। आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मार्केट लेवल की गाढ़ी मायोनीज़ तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से लाइक भी कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।
चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। फिर मिलूंगी इसी तरह मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।